हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पार्ट 1। ये भी है कि ये नोट्स पढ़कर आप 95% नंबर बना सकते हैं। ये बात सही साथियों, यदि आप हमारे साथ अध्ययन कर लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो जो लोग नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक अध्ययन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहली हेडिंग है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। हमारे आसपास पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। आज तक 114 तत्वों का पता चल पाया है। तत्वों के गुणधर्मों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन कार्य रहा है। सर्वप्रथम लेवोसिये ने तत्वों को धातु व अधातुओं में वर्गीकृत किया। धातु क्या है? धातु तो जानते हो, जिससे लोहा, सोना, चांदी, ये सब धातु। अधातु क्या है? जिसमें गैस आती है। अब आगे क्या हुआ? डाबेराइन जब आए। नंबर 2 देखिए, डाबेराइन का त्रिक नियम। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डाबेराइन ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने कुछ समूहों को 3-3 तत्वों के रूप में चुना तथा उन्हें त्रिक कहा। अब आगे क्या हुआ? इस नियम के अनुसार मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता है। डाबेराइन उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। इस कारण उनकी त्रिक पद्धति असफल रही, यानी सफल नहीं हो पाई। तो देख सकते हैं ये क्या है, एग्जाम्पल के रूप में इसे देख लेते हैं हम। यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, CaSr Ba, Cl Br I का मतलब आयोडीन। तो 3 तत्व हैं, ये जो है ज्ञात कर सके थे। तो आप देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जोहान वुल्फगांग डाबेराइन ने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। अब आगे क्या हुआ साथियों? यहाँ तक आप लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट चलिए लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम अब आगे क्या है? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसा कि संगीत में सारे गामा पाधा नीसा 7 स्वरों के बाद 8वां स्वर पहले स्वर जैसा ही आता है। जैसे क्या है, देखो सारे यहाँ सा पहले है और नीसा यहाँ पे सा बाद में है, यानी सा यहाँ मिल गया, तो पहले स्वर जैसा ही आता है। अब न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के दोष क्या हैं? नंबर 1, इसमें यह पाया गया कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि इसके पश्चात मतलब बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। देख सकते हैं। नंबर 2, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व पर ही ठीक तरह से लागू हो सका था। नंबर 3,
इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में कुल 56 तत्व होते हैं एवं भविष्य में कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा, परंतु जब नए तत्वों की खोज हुई तो उनके गुण अष्टक नियमानुसार नहीं थे। अब आगे देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी ये हेडिंग है। उसका तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय डामित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। यानी जब मेंडलीव आए तो उन्होंने तत्वों को द्रव्यमान, गुणधर्म और समानता के आधार पर व्यवस्थित कर दिया। अब आगे क्या है, अब तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीव ने कहा था। अब आगे मेंडलीव ने और क्या कहा, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है। इस सारणी के मुख्य 2 भाग हैं। नंबर 1 क्या है, आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियाँ, और वर्ग यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी ऐसे 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 ऐसे, ये दोनों हो गए, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ऐसे होते हैं। और उसका पहला है क्या, आवर्त क्या है। आवर्त देख लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ उपस्थित हैं, इन्हें आवर्त कहते हैं। चलिए अब यहाँ देख लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्या है, पहली पंक्ति या आवर्त में केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम, इन्हें लघुत्तम आवर्त कहते हैं। लघुत्तम माने छोटा आवर्त। नंबर 2, दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं और प्रत्येक को लघु आवर्त कहते हैं। नंबर 3, चौथे व पाँचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और प्रत्येक को दीर्घ आवर्त कहते हैं। नंबर 4, छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, इसे दीर्घतम आवर्त कहते हैं। नंबर 5, सातवां आवर्त अपूर्ण है, इसमें कुल 19 तत्व आते हैं। नोट, दूसरे आवर्त के तत्व लिथियम से फ्लोरीन तक, तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से क्लोरीन तक के तत्व प्रतिनिधि अथवा प्रारूपी तत्व कहलाते हैं, देख सकते हैं। और नंबर 2 देखिए, वर्ग क्या है। वर्ग क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं। इन्हें क्रमशः रोमन संख्या यानी 1 से लेके 8 तक देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 0 द्वारा दर्शाते हैं। फर्स्ट से 7 तक के प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्गों ए व बी में विभाजित किया गया है। वर्ग यानी 8 में कुल 9 तत्व 3-3 के समूह में हैं। शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया था। शून्य वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया था। अब आगे देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है। नंबर 1, तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन। मेंडलीव ने प्रथम बार तत्वों को आवर्तों व वर्गों में व्यवस्थित किया। इन्होंने तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि किसी विशेष वर्ग में एक समान गुणधर्म वाले तत्व ही व्यवस्थित हुए। तब देख सकते हैं साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब इसके बाद हम अगला नंबर देखिए, तत्वों के गुणों का अध्ययन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में किसी तत्व विशेष का अध्ययन करने से ही उस समूह के अन्य सभी तत्वों का अध्ययन हो जाता है। नंबर 3, नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए तथा उनके गुणों की भी भविष्यवाणी की, जो कि बाद में सत्य सिद्ध हुई। जो छोड़ दिए थे बाद में भविष्यवाणी की कि ऐसा तत्व मिलेगा तो सही हुआ। अब नंबर 4 देखिए, संदेहपूर्ण
परमाणु द्रव्यमानों का सुधार। आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति से उसकी संयोजकता ज्ञात की जा सकती है और उसका तुल्यांकी भार ज्ञात होने से परमाणु भार भी ज्ञात किया जा सकता है। किसने कहा था? ये मेंडलीव ने कहा था। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं। मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत से तत्वों को वर्गों व आवर्तों में वर्गीकृत करने में सहायक है, लेकिन फिर भी इसमें कई कमियां हैं। नंबर 1 देखिए, हाइड्रोजन का स्थान। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। इसे वर्ग फर्स्ट ए में क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, जबकि यह वर्ग 7A में उपस्थित हाइड्रोजनों के साथ भी समानता दर्शाता है। यानी ये चीज़ हाइड्रोजन के लिए है। अब आगे देखिए, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट नंबर है दुर्लभ मृदा तथा ट्रांस यूरेनिक तत्वों का स्थान। दुर्लभ मृदा तत्वों के रासायनिक गुणों में समानताएं हैं, परंतु इनके परमाणु भार भिन्न हैं। फिर भी इन 14 तत्वों को तीसरे उपसमूह बी छठे आवर्त में एक साथ रखा गया है, जो उचित नहीं है। नंबर 3 अक्रिय गैसों का स्थान क्या है? अक्रिय गैसों का उचित स्थान मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं था। अक्रिय गैसें देखो, अक्रिय गैसें नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैसें हीलियम, नियान, आर्गन, जीनान। इतना हो गया। अब नंबर 4 देखिए, समस्थानिकों का स्थान क्या है? समस्थानिकों तथा संभारिकों की खोज से यह स्पष्ट हो गया कि तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु भार नहीं होता है। समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न होते हैं और संभारिकों के परमाणु भार समान होते हैं। अतः मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है। तो साथियों, यहाँ तक आप अध्ययन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट आगे प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप इसका चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। इसके बाद अगला हम पार्ट 2 हम जल्दी ही चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।